हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूपी बोर्ड में स्वागत है। आज हम लोग लेंसों से संबंधित परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में जानते हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो किनारों पर पतला बीच में मोटा, वहीं अवतल लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। इसमें हम लोग लेंस के कुछ पार्ट होंगे जिसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, द्वारक, प्रकाशित केंद्र, मुख्य फोकस अथवा फोकस दूरी और फोकस तल के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम वक्रता केंद्र की बात करें तो वक्रता केंद्र की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि लेंस जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र जो होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं लेंस दो खोखले गोले कांच से बना हुआ होता है। एक खोखले गोले का ये कांच होगा, गोला होगा जिसका ये केंद्र, इस खोखले गोले का केंद्र होगा ये, इसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। उसी प्रकार अवतल लेंस में देखा जाए तो इस खोखले गोले का केंद्र ये होगा और इस खोखले गोले का केंद्र ये होगा, ये वक्रता केंद्र बोला जाएगा। अर्थात हम लोग वक्रता केंद्र की परिभाषा दे सकते हैं कि लेंस जिस खोखले गोले कांच का बना होता है उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। वहीं वक्रता त्रिज्या की बात की जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि लेंस जिस खोखले गोले कांच का बना होता है उस खोखले गोले कांच का जो त्रिज्या होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अगर मुख्य अक्ष की बात की जाए तो हमारा परिभाषा हो सकता है कि लेंस के वक्रता केंद्र से जाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाता है। तो ये लेंस की ये वक्रता केंद्र से होकर सीधी काल्पनिक जाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। जैसे यहाँ से सीधी जाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी, इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे। ये हमारा मुख्य अक्ष हुआ। अब हम लोग द्वारक की बात करेंगे तो लेंस के दोनों सिरों के बीच की जो दूरी होगी उसे हम लोग द्वारक कहेंगे। ये लेंस हमारा है, इसके बीच की दूरी जो AB होगा यही हमारा द्वारक होगा। और प्रकाशित केंद्र की बात करें तो लेंस का वह निश्चित बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाए उसे हम लोग प्रकाशित केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग C कहते हैं। अगर लेंस किसी समान गोले का बना हुआ है तो उसका मध्य जो लेंस का मध्य बिंदु होगा वही प्रकाशित केंद्र होगा। तो आपका प्रकाशित केंद्र, जैसे कि कोई किरण जा रही है, कोई किरण जिस बिंदु से जा रही है वो लेंस के अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाए उसे हम लोग प्रकाशित केंद्र कहते हैं, वह निश्चित बिंदु। अगर हम अगली परिभाषा मुख्य फोकस अथवा फोकस की बात करें या F1 और F2 की बात करें तो हम लोग अवतल में कह सकते हैं कि वह निश्चित बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए उसे हम लोग मुख्य फोकस या F1 कहते हैं। वह निश्चित बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए उसे हम लोग F1 कहते हैं। वह निश्चित बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए उसे हम लोग मुख्य फोकस या F1 कहते हैं। उसी अगर F2 की बात की जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण प्रकाश किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग F2 कहते हैं। ये उत्तल लेंस के लिए रहा।
अगर वहीं हम लोग अवतल लेंस पर F1 और F2 की बात करें तो F1 हम लोग उसी की परिभाषा दें तो कह सकते हैं कि वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरण वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरण वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए उसे हम F1 या मुख्य फोकस कहते हैं। अगर अवतल लेंस में F2 की बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीक हो उसे हम लोग F2 कहेंगे। ऐसे हम लोग F1 और F2 को निर्धारित करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं उत्तल लेंस में F1 हमारे लेंस के पीछे है, वहीं F2 हमारे लेंस के सामने है। अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में F1 लेंस के सामने है, वहीं F2 जो है लेंस के पीछे है। अगर हम फोकस दूरी की बात करें तो इसकी परिभाषा हम कर सकते हैं कि लेंस के प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अगर हम फोकस तल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा को हम लोग फोकस तल कहते हैं। फोकस से जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत जो रेखा होगी उसे हम लोग फोकस तल कहेंगे। ये आपका फोकस तल इसमें ये हो जाएगा। ये हमारे लेंस की कुछ परिभाषाएं थी। लेंस की परिभाषाओं के बाद हम लोग अगली हेडिंग देंगे लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। लेंस की हम लोग लेंस के अभिसारी और अपसारी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। लेंस अगर उत्तल लेंस की बात करें तो जिसके किनारों को पतला और बीच में मोटा हो उसे हम लोग उत्तल लेंस, वहीं अवतल लेंस की बात करें जिसके किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो उसे हम लोग अवतल लेंस कहेंगे। अगर हम लेंसों को देखा जाए तो जो लेंस हमारे बने हुए होते हैं एक प्रिज्म के आकार, प्रिज्म के छोटे छोटे भाग से बने होते हैं। प्रिज्म जो आप लोगों का ये त्रिकोण आकार का होता है। इस प्रिज्म की खासियत होती है किसी प्रकाश को अपवर्तन के पश्चात अपने आधार की ओर झुका देना।
अपनी आधार की ओर झुका देना। तो ऐसे अगर देखा जाए, इस प्रिज्म को काटा जाए तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो आधार नीचे हो जाएगा। मान लेते हैं ये हमारा मध्य बिंदु है। अगर यहाँ से काटें तो हमारा आधार जो हो जाएगा ऊपर की ओर हो जाएगा। अगर इस प्रिज्म को काटा जाए अगर यहाँ से, तो आधार ऊपर की ओर हो जाएगा। इसे मान लें मध्य बिंदु, और इसे अगर देखा जाए तो इसका आधार नीचे हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर हम लोग मध्य बिंदु को हम लोग बढ़ा दें मुख्य अक्ष के रूप में, मध्य बिंदु को हम लोग मुख्य अक्ष के रूप में बढ़ा दें, तो हम कह सकते हैं जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले और अपवर्तन के पश्चात आके किसी बिंदु पर मिल जाए, अपवर्तन के पश्चात आके किसी बिंदु पर मिल जाए, उसे हम लोग अभिसारी लेंस कहेंगे। अर्थात हमारा जो उत्तल लेंस होगा अभिसारी होगा, समांतर अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा और अपवर्तन के पश्चात आगे किसी बिंदु पर मिल जाएगा। अगर उसी प्रकार अगर अवतल लेंस में देखा जाए तो जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ऐसे चलेगी, तो अपवर्तन के पश्चात वह फैल जाती है। फैलना का मतलब आधार की ओर झुक जाती है, अर्थात फैलती हुई प्रतीत होती है। उसे हम लोग अपसारी लेंस कहेंगे। अर्थात जो हमारा अवतल लेंस होगा वह अभिसारी लेंस होगा, अभिसारी लेंस, और जो हमारा अवतल लेंस होगा वो होगा अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। अब हम कह सकते हैं अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस को अवतल लेंस, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा और इसे लाइक सब्सक्राइब भी करना न भूलिएगा। जय हिंद।